अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एक अहम तरीन खबर आपके सामने रखनी है। इस खबर ने बड़े खदशात और शुबहात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। मरियम नवाज की मेजर सर्जरी अचानक ईद के दिन ही क्यों हुई? एक दिन पहले वो अजरबैजान से वापसी होती है और अचानक इतनी बड़ी सर्जरी कैसे हो गई? लोग सवाल उठा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये जो मरियम नवाज की ईद के दिन सर्जरी हुई है, इसके ऊपर लोगों की अब मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं। और जो मरियम औरंगजेब की जानब से बताया गया है कि मेजर सर्जरी हुई है। अब ये मेजर सर्जरी कहां की हुई है और अचानक ही मेजर सर्जरी क्यों करवानी पड़ गई थी? क्या इससे पहले कोई डॉक्टर के हवाले से कोई ईद के दिन ही टाइम मिला था मरियम नवाज साहबा को सर्जरी के लिए? मेरा इसके ऊपर बिल्कुल एक अलग पॉइंट है, क्योंकि बीमारी है, इसके ऊपर इतनी बात नहीं करनी चाहिए। और कोई तकलीफ में है अगर, तो उसके ऊपर भी इतनी बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे की सवालात आ रहे हैं जो आपके सामने रखने हैं कि आखिर किस चीज की सर्जरी करवानी पड़ी है अचानक। अजरबैजान का उनका एक टूर होता है, खैर-ओ-आफियत होती है, सब कुछ ठीक होता है। पाकिस्तान में एक नाइट वो गुजारती हैं और सुबह ईद की दिन होती है और अचानक उनको एक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। मुख्तलिफ जो राय हैं लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब मरियम नवाज साहबा कैसी हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत का आखिरी बजट है। सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने 5 जून को पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है। नाज़रीन करम, कई इस मरतबा जो है वो तबसरे हो चुके हैं इस हवाले से कि ये जो बजट है जो कि 8 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, इसमें ये हुकूमत का आखिरी बजट तस्वर किया जा रहा है। बहुत से सीनियर सियासतदान, बहुत से सीनियर कानूनदान और बहुत से सीनियर तजियाकार ये खबर दे चुके हैं कि हुकूमत का ये आखिरी बजट है और अगला बजट कोई और पास करेगा। तो इस हवाले से सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने 5 जून को जो है वो बजट की जो है वो पार्लियामेंट का इजलास की मंजूरी दे दी है। और आप देखते हैं कि इस बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ होता है और या फिर अवाम दुश्मन। हमेशा अवाम दुश्मन ही बजट देखा है हमने 77 सालों में। बहरहाल बजट के हवाले से भी आपको चीजों के जो रेट्स हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज महंगी होने जा रही है और कौन सी चीज सस्ती होने जा रही है। नाज़रीन कराम, केपीके के काफिले गिलगित पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित में तारीखी फतह जो है वो नजर आ गई है। और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से पावर शो किए हैं वो एक बहुत बड़ी आला मिसाल बन चुके हैं। और केपीके से जो काफिले थे वो गिलगित पहुंच गए हैं और रिजल्ट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे रिजल्ट हासिल करे और बहुत बड़ी फतह नसीब हासिल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे। ये भी खबर आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहली खबर, नाज़रीन कराम, मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई है। अब ये लफ्ज समझने की जरूरत है। ये जियो न्यूज ने भी ब्रेकिंग की है, तमाम मीडिया टीवी चैनल ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि आखिरकार अचानक मेजर सर्जरी क्यों करवानी पड़ गई है। देखिए, मैं किसी की बीमारी के ऊपर इतना उसको बहस में नहीं लाना चाहता, लेकिन एक ऐसा टॉपिक आ चुका है जो कि इस वक्त मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं मरियम नवाज साहबा के लिए, उनके अहलो अयाल के लिए, उनके खानदान के लिए और उनके बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामत रखे। लेकिन कुछ ऐसे नाज़रीन करम सवालात उठ रहे हैं जो कि ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई अचानक ही क्यों हो रहा है। मरियम नवाज साहबा की मेजर सर्जरी अचानक ईद के दिन ही क्यों होती है? एक तो लफ्ज आप याद रखिएगा, मरियम औरंगजेब की जानब से अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया कि उनकी कामयाब मेजर सर्जरी की गई है। अब ये मेजर सर्जरी जो है वो किस पार्ट की गई है ये नहीं बताया गया। इससे पहले खबर ये आई थी कि उनको गले का इन्फेक्शन है। अब गले के इन्फेक्शन के हवाले से भी अगर मेजर सर्जरी होती है तो जहरी बात है, मेजर सर्जरी जो होती है उसमें गले को कट लगाया जाता है, वहां से एक बड़ा कट होता है और उसको वहां से जो है स्टिच किया जाता है। और इसके लिए तकरीबन आपको 3 से 4 हफ्ते जो है वो मेडिकल के बुनियादों के ऊपर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अगरचे जो, चूंकि मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा की ये स्टेटमेंट है कि उनके गले में इंफेक्शन है और अब मेजर सर्जरी की बात हो रही है। अगर मेजर सर्जरी गले की ही बता देते हैं तो मेजर सर्जरी का मतलब यह है कि गले को काफी ज्यादा जो है वहां पे सर्जरी होती है और वहां पे
स्टिच लगाए जाते हैं, टांके लगाए जाते हैं, और वहां पे फिर उनको तकरीबन बेड रेस्ट जो होता है 1.5-2 हफ्तों का, 2 हफ्तों कम से कम उसको बेड रेस्ट दिया जाता है। एक तो मेजर सर्जरी जो है वो नहीं बताएगी कि किस पार्ट की गई है। अच्छा, फिर देखें मरियम नवाज साहबा इससे पहले जो है वो आज़रबाईजान जाती हैं, खैरोफियत से होती हैं, उनके वहां पे मुख्तलिफ विजुअल्स हम देख रहे हैं, वहां पे आज़रबाईजान की आला सतह लोगों से उनकी मुलाकातें देख रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनकी गुफ्तगू हम देख रहे हैं, और वहां से वो बड़ी खुश खुरम जो है वो पाकिस्तान आती हैं और एक रात पाकिस्तान में गुजारती हैं, सुबह उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। ये वो चीजें हैं जिनसे क्यास जो है वो लोगों का बढ़ रहा है। देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान काफी जो हैं वो इस हवाले से परेशान है। उनकी परेशानियों का हल यही है कि जो असल कोई खबर है ऐसी तो वो सामने लाई जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं एक खबर और भी साथ इसी के रखना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहबा कई मरतबा हॉस्पिटल गई हैं। हमने कई मरतबा देखा है कि जब जब उनको कोई ऐसी सिचुएशन से लगता है कि वो जा रहे हैं, वो गुज़िश्ता 1-2 माह पहले भी जो है कोई एक झटका उनको बीपी का लगा था और वो टेंशन की वजह से जो है वो हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन खबर छुपाई गई थी। और जब जब उनका फोन जो है, जो जिसने नौकरी पर रखा हुआ है, वो फोन अटेंड नहीं होता या फिर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो मरियम नवाज साहबा का बीपी डाउन हो जाता है। बहरहाल मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा तकरीर नहीं झाड़ना चाहता, लेकिन कुछ हकैक हैं कि आज़रबाईजान से खैर खैरियत से आती हैं, रात पाकिस्तान में गुजारती हैं, सुबह उनकी अचानक हॉस्पिटल चली जाती हैं और अचानक हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी होती है। अब मेजर सर्जरी किस पार्ट की है ये भी नहीं बताया गया, और मेजर सर्जरी के बाद जो है 1.5-2 घंटों में मेजर सर्जरी भी हो जाती है और उनको वहां पे वापस घर भी भेज दिया जाता है। मैंने तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा कि जिसने किसी के गले की मेजर सर्जरी की, और मेजर सर्जरी का मतलब होता है बड़ी खतरनाक, और वो ऐसा स्टेप होता है कि जिसमें पेशेंट को कट लगाया जाता है या फिर उसके गले को खोला जाता है, या फिर उसके मेजर सर्जरी में यही आता है उसको ओपन एंड चेक किया जाता है, और उसमें मरीज को जब तक उसका ठीक नहीं होता, उसको सांस की नालियां लगती हैं, उसको सारा चेकअप होते हैं, तमाम रिपोर्ट्स देने के बावजूद जो है तब जाके डिस्चार्ज किया जाता है, और उसके तमाम रिपोर्ट से पहले उसकी तमाम चीजों के टेस्ट लिए जाते हैं, और वो टेस्टों के बाद उसको मेजर सर्जरी में डाला जाता है। मेरा तो ख्याल में ये होता है। लेकिन अगर मरियम नवाज साहबा की मेजर सर्जरी का कोई टाइम पीरियड था तो वो जाहिर बात है अचानक जो है वो आज़रबाईजान का दौरा ना करती। उनको पता होता कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे मेजर सर्जरी होने वाली है, लिहाजा मैं डस्ट में या किसी ऐसी आबो हवा में ना जाऊं। बहरहाल मैं वो हक है, क्योंकि लोग इसके ऊपर क्यास बना रहे हैं तो मैं उनकी चीजों की आपको थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। फिर मरियम नवाज साहबा जो है वहां पे जाती हैं, आती हैं, और अचानक उनकी मेजर सर्जरी हो जाती है। मैं इसके ऊपर भी बहस नहीं करना चाहता कि अचानक भी, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से होती है ना बीमारी, और शिफा भी मेरे मालिक के पास होती है, तो अचानक उनको मेजर सर्जरी पे आ गया। हो सकता है कि उनको मेजर सर्जरी जो है वो करवानी पड़ गई हो, लेकिन मेजर सर्जरी 1.5-2 घंटों के अंदर मेजर सर्जरी नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो नाक कान गले का डॉक्टर है, मेरे ख्याल में जो कितना बड़ा सर्जन है, वो 1.5-2 घंटे के अंदर ऐसी कोई भी सर्जरी 1.5-2 घंटे का मेजर सर्जरी नहीं कर सकता। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब जो कहती हैं उनकी मेजर सर्जरी हो, अब वो खैरियत से हैं और वो घर बैठ के जो है तमाम तर सूबे के अमूर को दिखा रही हैं। बहरहाल ये किस पार्ट की सर्जरी हुई है, इसमें हकीकत क्या है, असल खबर क्या है और वजह क्या है, ये लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस मुबासा कर रहे हैं। बहरहाल मेरी नेक तमन्ना है, मेरी दुआएं उनकी खानदान के लिए, उनकी औलाद के लिए और उनके फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामत दे, और अगर उनको कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला उसमें उसको शिफा दे। नाज़रीन किराम, हुकूमत का आखिरी बजट सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब ने 5 जून को पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है। नाज़रीन किराम, ये खबर के दिनों से हमारे पास आ रही है और खबर यह बताई जाती है कि जनाब ये आखिरी बजट होगा। देखें, आखिरी हो या बिल्कुल आखिरी हो, होना है आखिरी, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसका जाना जो है वो ठहर चुका है, वो तब से ठहर चुका है जब से इन्होंने वो पीस ऑफ बोर्ड में शिरकत की। जो मुंह काला इनका करवाना था वो काला हो चुका, जो इनको थूक कर चटवाना था वो इन्होंने चाट लिया, जो इनसे पॉलिश करवानी थी वो उन्होंने करवा ली, जो भी उन्होंने मकसद हासिल करने थे वो कर लिए।
अब ये मरे हुए एक सांप से भी, सांप तो चलो एक बड़ा खतरनाक जानवर है, एक मरे हुए मकोड़े से भी बदतर इनकी सियासत बचेगी। ये कभी जिंदगी में उठकर वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा पाएंगे और कभी भी किसी भी एक बयान के ऊपर वोट नहीं ले पाएंगे। अवाम में तो इनकी मकबूलियत आपने देख ली है। अब ये कहते फिरते हैं हमें कोई वोट की जरूरत नहीं, हमने आना हुआ था, हम दूसरे तरीके से भी आ जाएंगे। लेकिन दूसरे तरीके से भी आने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो नहीं चल पा रही है इनसे। और कई अरसे से ये बातें चल रही हैं कि जो हुकूमत है उसे डिलीवरेंस नहीं हो रही। तो बहरहाल ये क्यासराइयां जो है, क्यासराइयां नहीं है, बहरहाल इसको आप एक खबर ही समझे कि जनाब इस वक्त जो तजियाकार हैं, सीनियर सियासतदान जो हैं, फिर तजियाकार हैं, फिर कानूनदान हैं, फिर सहाफ़ी हैं और बहुत ज्यादा जो लोग इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं, वो ये बताते हैं कि ये बजट जो है इस हुकूमत का आखिरी बजट है। अब देखते हैं बजट में क्या चीजें महंगी करते हैं। जहरी बात है इसमें बहुत सा बजट जो है ये महंगा तरीन बजट होगा। पेट्रोलियम मसनूआत जहां पे पहुंच चुकी हैं, ये वापस आना मुश्किल है, चाहे पेट्रोल नीचे भी आ जाए और वो नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी बजट इनका होगा। केपीके के काफिले गिलगित पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित में तारीखी फतह हुई है। देखिए मुल्तान बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ा वोट है, बहुत वोट बैंक है और वहां पे 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 2% है और 2% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक आधा जो है वो दूसरी जमातों का। 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। वो लोग खड़े हैं वहां पे। पंजाब वाली सूरत हाल नहीं होगी कि डब्बे उठाओ, लोगों को मारो, बच्चियों को नोचो, इससे लूट लो, ये सब कुछ वहां पे नहीं चल सकता। वहां पे एक साथ हो गए वो कौम है, वो खड़े हो जाते हैं। चाहे जितना कोई जालिम जाबिर वहां पे आके हुक्मरानी करना चाहे, उनके हकूक के ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। तो यूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एडवांस वहां की फतह मुबारक देता हूं। वहां के बड़े अजीम लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं और जिस तरीके से वो अपने काज के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से वो हक के लिए डट गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो बड़े तरीफी लोग हैं। दूसरा उनके साथ जो इल्हाक है वहां पे वादत मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर साहब की जो जमात है, उनके साथ वहां पे लोग उनके साथ कंप्रोमाइज खड़े हैं। और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये निजाम को कोई और बड़ा कुछ करना पड़ेगा, वरना गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना बहुत मुश्किल है। केपीके से काफिला पहुंच चुके हैं और गिलगित की आवाम के साथ खड़े हैं। और अगर किसी ने वहां पे डब्बा चुराया या वोट को आगे पीछे भी किया या फॉर्म 47 वाला कोई बंदा उनको मिला, तो गिलगित में हालात जो है नाज़रीन किराम खराब हो जाएंगे और इतने खराब होंगे कि वो एक तारीख बन जाएंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे स्ट्रेटेजी क्या अपनाती है। दोबारा जो भी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर आई वो भी आपके सामने रखेंगे, जो नतायज होंगे वो भी सामने रखेंगे। और जो भी मरियम नवाज साहबा के हवाले से कोई खबर ऐसी आती है मेरे तक पहुंचती है, बहरहाल जो क्या सराइयाँ हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। लोग जिस तरह से इस बीमारी को या इस सर्जरी को सोच रहे हैं, वो एक मेरे ख्याल में नहीं सोचना चाहिए इस तरीके से। किसी की बहन, बेटी, माँ के ऊपर मेरे ख्याल में ऐसी बातें जेब नहीं देती। तो ये थी नाज़रीन किराम आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।